बात करते हैं ग्रुप डी के जीके जीएस की बात कर रहे हैं और जीके जीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट की बात करें और सबसे बड़े पीवाईक्यू की बच्चा 26 और 22 को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को। तो हमारे चैनल में लगातार अगर पीवाईक्यू को मेंटेन रखना है कुछ बच्चों को या जो बच्चे हो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी कोशिश करेगा बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि बच्चा वीडियो शुरुआत करने से पहले ये चीज जानकारी रखिएगा बच्चों की, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए रात दिन एक करके मेहनत करूंगा। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता बच्चा कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम धात्विक लक्षण गुण दर्शाता है। बच्चों सबसे पहले समझना है, क्या समझना है बच्चों आप कि ये बेरिलियम जो है, बेरिलियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है, ये तीनों के तीनों बच्चा मेटलोइड है। क्या है तो बोलेंगे गुरुजी मेटलोइड है। इसको उपधातु कहा जाता है। तो बच्चा धात्विक गुण कौन रखता है तो स्कैंडियम। बच्चा इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है और ये मेटल याद रखना है बच्चा कहां पाया जाता है तो बोलेंगे गुरुजी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है डी ब्लॉक। अगर पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा बच्चा कि पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है तो बच्चा रट लेना कि भैया पीरियोडिक टेबल के पितामह की बात कर रहा है तो बच्चा मेंडलीव है। याद रखेगा मेंडलीव है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगला अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारियों के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो बच्चा ध्यान रखेगा कितना 250 है। बच्चा ध्यान रखेगा राज्यसभा की सीटों की संख्या अगर पूछ दिया गया तो 250 है। अगर अभी पूछ देता बच्चा कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है तो बच्चा आपको ध्यान रखना है कितनी है तो 550 है। ये ध्यान रखेगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखेगा शास्त्रीय भाषा की बात करेगा तो ये ध्यान रखना बच्चा कि भैया मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु और बच्चा मैथिली है। तो बच्चा ध्यान रखेगा मैथिली को अभी तक बच्चों शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। आइए अगला चलते बच्चा, कहता है कि निम्नलिखित में से एल्कीनो की सजातीय श्रेणी क्या होगा। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है बच्चा जिसमें CH2 का अंतर होता है। याद रखना है बच्चा CH2 का अंतर होता है। अगर आप देखिएगा C3H4 है, इसमें CH2 घटा दिया जाए तो बच्चा क्या आएगा तो बोलेंगे गुरुजी C2H2 आएगा। अगला C3H8 है, अगर इसमें बच्चा घटाते हैं तो आएगा क्या तो बोलेंगे गुरुजी इसमें आ जाएगा CH2 घटाने बच्चा कितना आ जाएगा तो बोलेंगे गुरुजी C2H6 आ जाएगा। इसमें बच्चा अगर हम घटाते हैं तो बच्चा देखेंगे तो C4H10 आ जा रहा है। इसको घटाते बच्चा तो बच्चा सबसे पहले यहाँ हो जाएगा C2 और H4 हो जा रहा है। और यहाँ क्या आ गया बच्चा तो एल्कीनो। याद रखना बच्चा यहाँ होना चाहिए एल्कीन, ये इंग्लिश वर्ड को पकड़िएगा। एल्कीन की सजातीय श्रेणी क्या होगा तो बोलेंगे गुरुजी एल्कीन का अगर देखते हैं तो मेरे पास तो C3H6 भी दिख रहा है। अब फिर बोलेंगे गुरुजी अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग C2H2 को भी देख सकते हैं। तो आखिर इस क्वेश्चन का करेक्शन व्यू अगर देखा जाए तो कौन सा आ सकता है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें आता है C4H6 आ जा रहा है, जबकि बच्चा C4H6 है तो सही बात है C4H2 और बच्चा यहाँ ध्यान रखिएगा C4H10 है ना तो बच्चा C4H8 और दूसरा सही है भी ये बच्चा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन डी या ए। बच्चा ये दोनों में डाउटफुल है इसलिए इसका कोई तर्क नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं देश स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है। तो बच्चा ध्यान रखेगा ये स्वतंत्रता का है। बच्चा ध्यान रखेगा प्राण एवं देश स्वतंत्रता की बात करता है तो बच्चा ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। बच्चों ध्यान रखेगा ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सरहुल निम्न से किस राज्य की जनजातीय आबादी फेस्टिवल है। तो ये ध्यान रखेगा बच्चा झारखंड का सरहुल है। और बच्चा अगर याद रखना है अगर कला की बात कर रहा है हो सकता है कला बदल के आ जाए तो जादू पेटिया है, ये ध्यान रखेगा। जादू पेटिया को भी GI टैगलाइन मिला बच्चा तो ध्यान रखेगा जादू पेटिया जो है वो अभी कला में भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा, पूजा चुना के बिलियन में दीवारों की पुताई सफेदी करने के लिए 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों के चमकदार फिनिश प्रदान करता है। तो इसका आंसर बच्चा क्या होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। बच्चा आइए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा तो बच्चों ध्यान रखना CaCO3 होगा। अगर बच्चों इसको तोड़ते हैं तो बच्चा CaO प्लस CO2 होगा। और बच्चा ध्यान रखेगा ये एक क्या है तो बोलेंगे गुरुजी वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है। और बच्चा याद रखेगा ये जो निर्माण किया इसे कहते हैं क्विक लाइम। इसे क्या कहते हैं बच्चा तो बोलेंगे गुरुजी इसे क्विक लाइम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है तो लाइमस्टोन कहा जाता है। और यही बच्चों 2 से 4 दिन के बाद जब फिनिशिंग होता है तो चमकदार होता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 3 तलाक कानून के अधिनियम के उपलक्ष्य में पूरे भारत को दूसरे मुस्लिम महिला मतलब महिला अधिकता दिवस जो है वो कब मनाया गया ये ध्यान रखना है।
तो बच्चा इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2021 हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका आंसर होगा बच्चा मासिन राम। सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, पूरे विश्व में बच्चों। हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के मतलब फिल इन द ब्लैंक की पूर्णिमा मतलब कौन सी पूर्णिमा, यानी चैत आषाढ़ बैसाख पूर्णिमा, मतलब बुद्ध पूर्णिमा के अनुसार हिंदू कैलेंडर को माना जाता है बच्चा। तो याद रखिएगा वो है बैसाख पूर्णिमा बच्चों, ध्यान रखिएगा बैसाख पूर्णिमा है बच्चों। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? बच्चा बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या बच्चा? तो बच्चा धावन सोडा याद रखिएगा, यानी बच्चा धोबिया सोडा, इसका नेचर क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी ये बेसिक होता है। याद रखा बच्चा, याद रखना एक बात जरूर, धावन सोडा हो जाए चाहे बेकिंग सोडा हो जाए, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका नेचर क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी बेसिक होता है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजिक आबंध होता है? बचवा याद रखना, सहसंयोजी का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। मीथेन की बात करेंगे तो बच्चा 1 2 3 4, क्योंकि बच्चा इसका फॉर्मूला होता है CH4, ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन की बात करता है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये खत्म हो गया बच्चा। इथेन की बात करता है तो 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चा, ये भी खत्म हो जाएगा। इथेन की बात कर रहा है ना बच्चा, प्रोपेन की बात कर रहा है, ये प्रोपेन हो गया बच्चा। इथेन की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों का गुणधर्म समान है? बच्चा ध्यान रख लीजिएगा ना, ये थोड़ा सा ग्रुप को पहचान कर लीजिएगा, हे ली ना का रब से फरियाद, बच्चा ध्यान रखिएगा। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बच्चा ध्यान रखिएगा। तो बच्चा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है बचवा क्या, कि भैया इसमें से कौन मिल रहा है? तो बोलेंगे क्या बोरोन सिलिकॉन होता है बच्चा? बच्चा ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है बच्चा, ये जो फैमिली है बच्चा सिलिकॉन जो हो जाता है, ये कार्बन फैमिली है, ये बोरॉन फैमिली है। ये बच्चा ये पोटासियम अलग हो गया, कोबाल्ट अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम बच्चा एक साथ मिल रहा है और समान गुणधर्म भी रखता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आइए अगला बच्चा कहता है कि अगर 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सब इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो बच्चा याद रखिएगा, इसका सटीक कारण की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पर्याप्त उपस्थिति और पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ये भी नहीं हो सकता। और बच्चा ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना, यही है बच्चा। ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट में बच्चा याद रखना पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना, जिसके कारण कभी कभी दौड़ने पर बच्चा जगह जगह पर ज्वाइंट पेन होता है, वहां पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आइए अगला, नव कलेवर उत्सव कहां मनाया जाता है बच्चा? नव कलेवर बच्चा उड़ीसा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नव कलेवर कहां मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी नहर भारत के किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? ये बोलने की जरूरत नहीं है, तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है पूर्वोत्तर भारत के लोग द्वारा बोली जाने पर चीनी तिब्बत यानी सीनो टिबेटियन लैंग्वेज इस्तेमाल होता है? तो बच्चा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा बोडो, याद रखिएगा क्या हो जाएगा बच्चा? बोडो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए और बच्चा ये जो चारों है, ये याद रखिएगा, चारों जो है लैंग्वेज कौन से संविधान संशोधन है? तो 92वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इस 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था हमारे संविधान में, ध्यान रखिएगा। आइए अगला कहता है, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने के लिए 3R रिसाइकल रीयूज रिड्यूस का पालन किया जाता है। इन तीनों का सही क्रम क्या है बच्चा? तीनों का सही क्रम बच्चा रिसाइकल रिड्यूस रीयूज होता है, रीयूज रिसाइकल रिड्यूस होता है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल होता है बच्चा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा बच्चा। निम्न से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकताओं को उपयुक्त कारण नहीं है? तत्वों को उनके रंग के अनुसार, सही बात है, बाकी तो बच्चा उसके गुणधर्म के आधार पर देखा जाता है, विशिष्ट स्थिति को देखा जाता है, उसके गुणधर्म के आवर्ती के परिवर्तन को देखा जाता है, लेकिन उसके रंग के आधार पर उसको नहीं देखा जाता। इसका आंसर नहीं होगा, ये नहीं वर्ड है बच्चा, ये ध्यान रख लेना। आइए, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है बच्चा? क्या रखिएगा? कोसी को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। बंगाल का शोक पूछेगा तो दामोदर, बंगाल का शोक अगर पूछा जाए बच्चा, बंगाल का शोक अगर पूछा जाए तो बच्चा बंगाल का शोक ये है कौन? तो बच्चा बोलेंगे गुरुजी बंगाल का शोक कौन है? तो बच्चा दामोदर है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर
को मिलाने पर बेकिंग सोडा मृदु खाद्य अम्ल होता है, सोडियम कार्बोनेट ये नहीं हो सकता। बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कोई रिलेशन नहीं बचा। बेकिंग सोडा धावन सोडा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का रिलेशन है। हिंदू धर्म में सबसे इनमें से किस देवता को सृजनात्मक माना जाता है बच्चा? ब्रह्मा को माना जाता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। आइए, भारतीय संविधान को पंचायती राज संस्था से संबंधित है बच्चा, भाग 9 से, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते बच्चा आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, और मजा आया होगा तो बच्चा कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करेगा। अगर शेयर करेगा तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करेगा तो बच्चों उतना ही हमारे चैनल ग्रो होगा। तो चलिए बच्चों, क्योंकि हमारे साथ बने रहिएगा तो काफी बेहतर मैं कोशिश करूंगा कि भैया पॉजिटिविटी आपके साथ दूं, क्योंकि बच्चों वीडियो को बहुत स्पीड मैंने इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। जितना जल्दी आप अपग्रेड कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं, और इसे आप जान सकते हैं। अगर बच्चों आपको इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन बैचेस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के टाइमिंग जो है वो 8:30 बजे है, 8:30 से लेकर के 9:30। और बच्चों दूसरा जो बैच है वो 9:30 से लेकर के 10:30 है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये अगर पूरी जानकारी चाहिए तो मैं अपने जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाकर के हमारे साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन क्लासेस बच्चों बोकारो के फुसो शहर में। बच्चों इस तरह के वीडियो पे हमारे साथ बने रहिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।